Welcome, students. In our previous sessions, we have discussed few questions of chapter number 1, chemistry. So, our next question of NCERT book is, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? We have already discussed the same type of example in the discussion during चैप्टर जब हम चैप्टर कर रहे थे हमने सेम तब भी किया था. कॉपर सल्फेट इज़ ऑफ ब्लू कलर. ठीक है, तो वी हैव रिटन कॉपर सल्फेट हियर. फाइन. एंड देन इज़ आयरन नेल. आयरन नेल इज़ मेड अप ऑफ आयरन, तो एफ ही लेंगे. ठीक है, और इन रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने क्या देखा कि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव, तो वो क्या करेगी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से इट विल एक्सट्रैक्ट कॉपर सल्फेट. ठीक है, और किसको डिस्प्लेस कर देगी, कॉपर को. तो क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर, और इसका कलर क्या चेंज हो जाएगा फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन. फाइन. तो यही चेंज आया कि कॉपर का जो कलर था वो फेड होना शुरू हो गया और ग्रीन कलर क्या है वो अपीयर होना स्टार्ट हो गया. फाइन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल दो, कोई भी दे सकते हो आप डबल डिस्प्लेसमेंट की, एक्सेप्ट दैट जो गिवन है इन एक्टिविटी 1.10. वो एग्जांपल नहीं देनी, आप अदर कोई भी दे सकते हो. उसमें शायद बेरियम सल्फेट की दी हुई है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट वाली, वो आप चेक कर लेना. अगर वो नहीं दी तो आप ये भी दे सकते हो कि बेरियम क्लोराइड प्लस आयरन सोडियम सल्फेट, तो क्या बन जाएगा बेरियम सल्फेट एंड NaCl. अगर ये नहीं दी तो आप ये दे देना सोडियम कार्बोनेट प्लस CaCl2, तो क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl. फाइन. इसमें क्या हो जाते हैं, आयंस क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं. आफ्टर दैट हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है. तो हमें पता है जब NaO2 के साथ रिएक्ट किया तो Na के साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन. तो सोडियम की क्या हो गई हमारी, ऑक्सीडेशन. तो सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड. बिकॉज ऑक्सीडेशन की हम डेफिनेशन क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. फाइन. और ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस्ड. ठीक है. उसके बाद है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2. इसमें कॉपर के साथ ऑलरेडी ऑक्सीजन थी, बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन. तो कॉपर की क्या हो गई, रिडक्शन, और H2 की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन. तो यही बताया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर वाइल हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज टू H2O. फाइन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन, which of the statement about reaction below are incorrect. इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो फर्स्ट है, इन्होंने बताया लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड. लेड रिड्यूस्ड हो रहा है. ठीक है, ऑक्सीजन चली गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिड्यूस, तो ये तो ठीक है, हमने इनकरेक्ट बताना है. उसके बाद कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग गया, कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्साइड, ये भी ठीक है. आफ्टर दैट कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन हो रहा है ऑक्सीडाइज. ठीक है. उसके बाद लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, जो हमारा लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, ये वाली भी ठीक है. तो इनमें से हमने चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट पेयर है. तो A और B ये दोनों, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा लेड लिखा है इन्होंने, लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, बट हम लेड ऑक्साइड बोलेंगे, तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, लेड ऑक्साइड वाली ठीक हो गई. एंड सेकंड में CO2 नहीं रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो रहा, कार्बन ओनली ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो A और B हमारे क्या हो गए, फॉल्स स्टेटमेंट्स. तो आंसर क्या आ जाएगा, A एंड B. समझ गए ना. हम लेड ऑक्साइड की बात करेंगे, लेड ऑक्साइड लेड में रिड्यूस हो गया और कार्बन किस में ऑक्सीडाइज हो गया, CO2 में, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, क्या बना हमारे पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन. तो अब ये देखते हैं कि क्या है, ये कॉम्बिनेशन तो है नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है A प्लस बी, क्या बनाते हैं हमें AB. डबल डीकम्पोजिशन, डबल में इधर भी 2 सॉल्ट्स चाहिए थे, तो ये भी नहीं है. डीकम्पोजिशन में AB जो होता है वो 2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो AB भी नहीं है. तो ये क्या है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. After that, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings?
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl किस में डाला हमने, आयरन में, ठीक है, आयरन में। तो क्या हुआ, आयरन क्या है, क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है, तो आयरन क्या बन जाएगा, क्लोराइड प्लस H2, इधर 2 है तो इधर भी हम इनके आगे 2 लगा देंगे, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो क्या बना, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस, नो रिएक्शन, आयरन सॉल्ट। तो ऑप्शन क्या आएगा, ए, ठीक है, सेम रिएक्शन लिखी है ना इन्होंने भी। आफ्टर दैट, what is a balanced chemical equation, why should chemical equations be balanced? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसके दोनों साइड पे, बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स के एटम हैं वो क्या हो, इक्वल नंबर में हो, ठीक है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ड्यू टू मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर उधर एक साइड पे मास ज़्यादा है दूसरी साइड पे कम है तो इसका मतलब ये हो गया ना कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए उसको कांस्टेंट रखने के लिए वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। फाइन, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन गैस। नाउ वी नीड टू ट्रांसलेट द वर्ड इक्वेशंस इनटू सिंबल इक्वेशंस एंड देन वी नीड टू बैलेंस दैम। फाइन, अब है फर्स्ट इज हाइड्रोजन गैस H2 एंड नाइट्रोजन N2, तो क्या बना, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, अगर अमोनियम होता तो NH4, ठीक है। बट फिर इसको बैलेंस कैसे करेंगे, H2 प्लस N2 प्लस NH3, ये बन गया हमारा H2 प्लस N2 प्लस NH3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब नाइट्रोजन इज़ गेटिंग बैलेंस्ड, बट हाइड्रोजन के कितने हो गए, 6, तो यहाँ पे 2 है। अब 6 बनाने के लिए 2 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 के साथ, तो दिस रिएक्शन विल गेट बैलेंस्ड। इन सिमिलर मैनर नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, बर्न्स इन एयर, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, और क्या बना हमारे पास, वाटर प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, ठीक है। तो अब H2O बैलेंस है ये, बट यहाँ पे SO2, टोटल इधर ऑक्सीजन 3 है इधर 2 है, तो अब कैसे बैलेंस करें हम, वी नीड टू बैलेंस दैट थिंग ना। तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, अगर हम क्योंकि 3 है, 3 तो बैलेंस होगा नहीं, फ्रैक्शन में जाएगा, हम इसको क्या करेंगे, होल नंबर में लेके आएंगे। कैसे, अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ऑक्सीजन के 4 हो गए मॉलिक्यूल्स, और सॉरी 4 और 1 यहाँ पे है, तो कितने हो गए, 5। अगर हम 2 यहाँ पे लगा दें तो ऑक्सीजन के टोटल 6 हो गए, यहाँ पे 3 लगा दिया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई 6। अब सल्फ़र भी, सल्फ़र के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 है, अगर यहाँ पे 2 लगा दें तो हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे और सल्फ़र के 2। दिस इज़ नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। आफ्टर दैट बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट, ईजीएस्ट, हमने पहले भी डिस्कस की थी, बेरियम क्लोराइड बन जाएगा, सॉरी बेरियम के साथ सल्फेट लग जाएगा BaSO4 और AlCl3, बस फिर एल्युमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो हम सीधा यहाँ पे 2 कोफिशिएंट लगा देंगे, और उसके बाद सल्फेट के यहाँ पे 3 हैं, सीधा 3, फिर यहाँ पे 3 बैलेंस हो जाएगा। फाइन, उसके बाद है पोटाशियम, पोटेशियम मेटल के प्लस वाटर, क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बन गया। फिर हाइड्रोजन, जब हमने ऐसे लिखा KOH प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन हमारे पास इधर कितने हैं, 3, इधर कितने हैं, 2, तो हम इसको कोफिशिएंट होल नंबर में कर दिया, 4 हो गया, इधर 2 था तो इधर भी 2 कर दिया, 4 हो गए। नाउ हमारा पोटाशियम कितना है, इधर 2 तो इधर भी 2, ऑक्सीजन इसके साथ ऑलरेडी बैलेंस हो गया। फाइन, तो ये थी हमारी बैलेंसिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटिंग इनटू सिंबल इक्वेशन एंड देन वी नीड टू बैलेंस इट। होप नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।